गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सिद्धार्थ शिक्षा सदन ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय पाठ 7 मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले है जो प्रारंभिक मानवता यानी पहले का मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से किस पर निर्भर था? प्रकृति पर निर्भर था। किस पर निर्भर था? प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला तो मनुष्य नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के नए साधनों का विकास किया। उसने अपने रहवास के लिए वातावरण को अपने अनुकूल बनाया, यानी रहने के लिए भी उसने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाए। फिर है बस्तियाँ। बस्तियाँ क्या होती हैं? वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। बस्तियाँ क्या होती हैं? वे स्थान जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे, यानी पहले का जो मनुष्य है वह वृक्षों और गुफा बनाकर रहते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तब उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया, यानी जब उन्होंने वहाँ पर फसलें उगाना प्रारंभ किया था तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ था, यानी बस्तियाँ जो रहती थी वह कहाँ रहती थी? नदी घाटियों के निकट रहती थी, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था तथा भूमि कैसी थी? उपजाऊ थी। भूमि कैसी थी बच्चों? उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई। जैसे जैसे व्यापार वाणिज्य बढ़ता गया तो ये मानव बस्तियाँ हैं जो अधिक विकसित होने लगी। फिर है बस्तियाँ जो हैं वह होती थी, एक तो स्थायी होती थी और एक अस्थायी होती थी। बस्तियाँ कैसी होती थी? स्थायी और अस्थायी। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती थी उन्हें हम कहते थे स्थायी बस्ती, यानी जैसे कि थोड़ी देर बनाया, जैसे जो कपड़े का लगा के जो अस्थायी बस्ती मतलब रहने के लिए निवास किया तो उसे हम कहते हैं अस्थायी। और जो बस्तियाँ स्थायी हो, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? घर बनाते हैं। जैसे कि स्थायी बस्तियों में, अस्थायी बस्ती तो समझ में आ गया आपको, कुछ समय के लिए ही घर बनाना, जैसे घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों एवं पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में ही रहते थे। जैसे ऋतु प्रवास की तो वह अपने कृषि के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। आजकल जो अधिकांश बस्तियां हैं वह स्थायी बस्तियां हैं। कैसी बस्तियां हैं बच्चों? स्थायी बस्तियां हैं। फिर है वर्तमान में बस्तियां भी दो प्रकार की है, एक तो स्थायी और अस्थायी, और एक होती है ग्रामीण बस्तियां और शहरी बस्तियां। ग्रामीण बस्तियां और शहरी बस्तियां। ग्रामीण बस्तियां गांव ग्रामीण बस्तियों के होते थे। ये जो गांव होते थे वह ग्रामीण बस्तियों के थे। यहाँ लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन संबंधी कार्य करते थे। ग्रामीण बस्ती सघन या परकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास होते हैं। सघन बस्तियों में घर कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। जबकि परकीर्ण बस्ती में लोगों के घर दूर दूर तक फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, मुख्यतः कौन से क्षेत्रों में? पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने आसपास के अनुकूल घर बना देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं पर्यावरण के अनुकूल अपने आसपास घर बना लेते हैं।
अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। अत्यधिक जब वर्षा आती है तो वह अपने क्षेत्रों को कैसे बनाते हैं, ढाल वाली छत के अनुसार बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिलेट पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवारें वाले घर पाए जाते हैं। यानी गर्म जलवायु वहाँ पर मिट्टी की मोटी यानी जो मोटी दीवार है, दीवारों वाले घर होते हैं जिनकी छतें घास फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर है, जैसे कि ये गर्म जलवायु वहाँ पर एक तो पत्थर है, पंख है, चिकनी मिट्टी है, तर्ण है आदि का उपयोग करके घर बनाते हैं। फिर है शहरी और नगरीय बस्तियाँ। शहरी और नगरीय बस्तियाँ। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियाँ होती हैं। नगरीय बस्तियों में जो नगर है वह छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्ती होती है। यहाँ लोग निर्माण, व्यापार व सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वह लोग निर्माण में, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। जैसे कि बच्चों आप बता सकते हैं कि बर्फ से बने आवास कहाँ पाए जाते हैं। यानी जो बर्फ से बने घर होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, तो टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, टुंड्रा प्रदेश में। बर्फ से बने घर कहाँ पाए जाते हैं, टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। एस्किमो उन्हें बनाते हैं। इनको कौन बनाते हैं, एस्किमो। कौन बनाते हैं बच्चों, एस्किमो बनाते हैं। तथा इनको क्या कहते हैं, इग्लू। क्या कहते हैं, इग्लू। बर्फ से बने घरों को क्या कहेंगे हम, इग्लू कहेंगे। क्या कहेंगे, इग्लू। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया बस्तियाँ क्या होती हैं, बस्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, वर्तमान में बस्तियों के कितने प्रकार हैं, इन सभी के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो बस्तियाँ तो वे स्थान जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। बस्तियाँ स्थायी और अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उसे अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। जो बस्तियाँ स्थायी हो, जो बस्तियाँ स्थायी हो, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। स्थायी बस्ती होगी तो लोग क्या बनाएंगे, घर बनाएंगे। वर्तमान में बस्तियाँ दो प्रकार की हैं, ग्रामीण बस्तियाँ और नगरीय या शहरी बस्तियाँ। ग्रामीण बस्तियाँ गांव ग्रामीण बस्ती के होते हैं। गांव जो होते हैं कैसे होते हैं, ग्रामीण बस्ती के होते हैं। यहाँ लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन संबंधी कार्य भी करते हैं। फिर है शहरी नगरीय बस्तियाँ। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियाँ होती हैं। यहाँ लोग निर्माण, व्यापार व सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। बर्फ से जो बने घर होते हैं वह कहाँ होते हैं, टुंड्रा प्रदेश में। कहाँ होते हैं बच्चों, टुंड्रा प्रदेश में। इसको कौन बनाते हैं, एस्किमो बनाते हैं। कौन बनाते हैं, एस्किमो। और इन्हें क्या कहते हैं हम, इग्लू कहते हैं। क्या कहेंगे, इग्लू। जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर प्रदूषण भी अधिक होता है और यातायात भी जाम होता है। मतलब बढ़ती जो शहरों में जो जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो वाहनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। जैसे ग्रामीण गांवों के लोग हैं वह व्यापार के कारण या पढ़ने के लिए शहरों की ओर आते हैं। तो जैसे जैसे ये आएंगे तो इनकी अधिक संख्या में लोग शहरों में आते रहेंगे। तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे, तो इनको रहने के लिए भी आवास की समस्या होगी। शहरों में जल एवं विद्युत की
कमी होगी। गाँवों में जो है अस्पताल की सुविधा नहीं होती है, स्कूल भी बहुत कम मात्रा में, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि है, सांस लेने के लिए ताज़ी हवा है। यानी शहरों में व्यक्तियों को अपनी आवश्यकता अनुसार सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, जबकि ग्रामीण बस्तियों में उसको ये उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।